नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये है भारत की श्रापित नदियाँ। किसी को छूने से बिगड़ जाते हैं काम, तो किसी का पानी छूने से नष्ट हो जाते हैं सारे पुण्य। दोस्तों, नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी रही है, लेकिन भारत में कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें श्रापित कहा जाता है। कहते हैं कि नदियों के पानी को छूने भर से बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत की ये कौन सी श्रापित नदियाँ हैं जिनको छूने से बिगड़ जाते हैं काम और नष्ट हो जाते हैं सारे पुण्य। भारत में नदियों का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही नदियों ने माँ की तरह हमारा भरण पोषण किया है। नदियों के कारण ही सभ्यता पनपती है और गांव बसते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा शहर और गांव नदियों के किनारे हुआ करते थे। बात अगर भारत में बहने वाली नदियों की करें तो यहाँ छोटी बड़ी मिलकर करीब 200 नदियाँ हैं, लेकिन हम अमूमन गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा जैसी नदियों के नाम से ही परिचित है। लेकिन क्या आपने कभी श्रापित नदियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए आज हम आपको भारत की उन श्रापित नदियों के बारे में बता रहे हैं। कर्मनासा नदी, इसका नाम शायद ही आपने सुना हो। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। इन दोनों राज्यों के लोगों का मानना है कि जो लोग इस नदी को छू लेते हैं उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस नदी का पानी ही श्रापित है, इसीलिए लोग इसके पानी को छूना भी नहीं चाहते। लोगों में कर्मनासा नदी का इतना खौफ है, इसके आसपास रहने वाले लोग प्यासे रह सकते हैं लेकिन नदी के पास नहीं जाते। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी इस पानी का उपयोग नहीं करते। दिलचस्प बात यह है कि यह नदी देश की सबसे पवित्र नदी गंगा में जाकर मिलती है। कर्मनासा 2 शब्दों से जोड़कर बनी है, कर्म और नाश। माना जाता है कि यह नदी आपके सभी अच्छे कर्मों का नाश कर देती है और इसका पानी छूने से भी सारे काम बिगड़ जाते हैं। कर्मनासा नदी को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात से सत्यव्रत नाराज हो गए और विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने विश्वामित्र से भी यही इच्छा जाहिर की। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच शत्रुता होने के कारण उन्होंने सत्यव्रत की यह इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। इसके बाद घोर तप करके विश्वामित्र ने सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया, लेकिन इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में सशरीर देखकर उन्हें स्वर्ग में आने की इजाजत नहीं दी और वहां से उन्हें गिरा दिया। सत्यव्रत धरती और आकाश के बीच लटक गए। इस दौरान उनके मुख से लार टपकने लगी और यही लार नदी बनकर धरती पर आई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने भी सत्यव्रत को चांडाल होने का श्राप दे दिया और वह नदी भी श्रापित हो गई। इस बात को आज भी लोग मानते हैं और इस नदी से दूर रहते हैं। गंगा में मिलती है श्रापित नदी कर्मनासा। बिहार के कैमूर से निकली कर्मनासा नदी बहते हुए उत्तर प्रदेश जाती है और यह नदी बिहार और यूपी को बांटती है। इसके एक तरफ यूपी के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर है। गाजीपुर से होते हुए कर्मनासा नदी बक्सर के पास गंगा नदी में जाकर मिलती है। चंबल नदी, चंबल मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इस नदी के बारे में कौन नहीं जानता। चंबल को डाकुओं का इलाका माना जाता है, पर अब यहाँ डाकू नहीं रहते, लेकिन इस नदी को लोग अपवित्र जरूर मानते हैं। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि यह कई जानवरों के खून से उत्पन्न हुई है। एक अन्य कहानी के मुताबिक एक राजा रतिदेव ने हजारों जानवरों को मार डाला था और खून इस नदी में बहने दिया। इस घटना के बाद से लोग इसे श्रापित मानने लगे। फल्गु नदी, धार्मिक जगहों और उसके आसपास नदियों को देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन बिहार के गया क्षेत्र में बहने वाली फल्गु नदी के बारे में कुछ और ही कहा जाता है। गया बिहार का जिला है। यहाँ हर साल लाखों लोग पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ के लोग नदी को देवी नहीं बल्कि श्रापित मानते हैं। कहते हैं कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, इसीलिए ये नदी लोगों को दिखती नहीं है। नदी के स्थान पर बालू दिखती है। गया की नदी फल्गु के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग के रास्ते खोलता है।
कथा है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गए थे। वहां पे राम लक्ष्मण श्राद्ध का सामान जुटाने गए। श्राद्ध का समय निकला जा रहा था और भगवान को आने में देर हो रही थी। सीता माता ने दशरथ जी का श्राद्ध कर दिया। नदी को माना था साक्षी। उस समय सीता माता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और पिंडदान कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता ने वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को बनाया। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस आए और श्राद्ध के बारे में पूछा तो फल्गु नदी ने उनके गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया और तब से ये नदी भूमि के नीचे बहती है, इसीलिए इसे भूसलीला या फिर अंतःसलीला भी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से हिमालय में निकलने वाली ये नदी सुपौल, पूर्णिया, कटिहार से बहती हुई कोसी ताजमहल के पास गंगा में मिल जाती है। यहाँ इसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भी इस नदी में बाढ़ आती है तो जो स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। हालांकि लोग इसे श्रापित नहीं, लेकिन इसे शोक नदी के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।